हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप में चलने का हुआ तो एक तजुर्बा हुआ, सफर जब धूप में चलने का हुआ तो एक तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी क्या जो छांव छांव चली। नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और जैसा कि हमने बेटा कल के लेक्चर में बात किया था सम संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या और आभाज्य संख्याओं के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये वेटेज भी है इसका नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में। इससे 2 या 1 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो जितना भी हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में, इस लेक्चर का हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं क्या है। भाज्य संख्याएं बेटा ये भी जानना जरूरी है कि हम भाज्य संख्याओं को और किन नामों से जानते हैं। ठीक है बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है सीधे भाज्य संख्या लिख करके नहीं आता है, वो दूसरे नाम से भी क्वेश्चन को क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है या फिर वो नहीं कर पाता है। तो समझिए बेटा कि भाज्य संख्याओं को और किन नामों से जानते हैं। तो बेटा ये जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्याओं को बेटा संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या। और भाज्य संख्याओं को समष्टि संख्याएं भी कहते हैं, समष्टि संख्याएं। ठीक है बेटा, इसको समष्टि संख्याएं भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, इनको कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, भाज्य संख्याएं को यौगिक भी कहा जाएगा, संयुक्त भी कहते हैं, समष्टि संख्या भी कहते हैं और कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या के साथ साथ आपको इन नामों को जानने की जरूरत है। ठीक, अब जानते हैं कि भाज्य संख्याएं है क्या। ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, यानी के अलावा, अतिरिक्त मतलब के अलावा, एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। ठीक है बेटा, उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और खुद से भी, यानी स्वयं से और एक से कटना ही चाहिए और इसके अलावा अन्य किसी नंबर से भी कटे। जैसे संख्या 4 जो है यह 4 से भी कटेगी और संख्या 4 जो है 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कट रही, 1 से भी कट रही। लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं 2 से भी कटती है। कटने का मतलब बेटा कि 4 से भाग चला जाएगा पूरी तरीके से, 1 से भी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा और 2 से भी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। ठीक ना? तो इसके बाद 6, संख्या 6 से भी कटती है, 1 से भी कटती है। इसके अलावा बेटा ये 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो यही हमको समझना है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी से कटती हैं उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसे बहुत सारी संख्याएं बेटा, 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10,
12, 15, 14, ये सब क्या है? ये सब भाज्य संख्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याओं का गुणनखंड, जो गुणनखंड बनेगा वह स्वयं और एक के अलावा और कोई भी नंबर गुणनखंड में आना चाहिए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो बेटा ये हो गई भाज्य संख्याओं की बात। अब क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में? क्या पूछेंगे समझ? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है बेटा 4। जब क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। लेकिन क्वेश्चन अगर ये ऐसे पूछ ले, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो बेटा 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है बेटा 10। सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी होती है 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती बेटा 99। इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो बेटा कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 100। 3 अंक है ना, 1, 2, 3। इसमें कितना अंक है? 2 अंक है। ये सबसे छोटी थी, कितना अंक है? 2 अंक। तो ये बेटा 2 अंक की सबसे बड़ी हो गई। 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है 99। ठीक है। और 3 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 100। तो 100 हो गई। इसे हम पूछे 3 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बेटा कौन सी होगी? 999। ठीक है बेटा। तो जब कभी भी आपसे पूछेगा भाज्य संख्या के बारे में, या फिर यौगिक संख्या लिख करके आ जाए, या फिर संयुक्त संख्या लिख करके आ जाए, या फिर समष्टि, या फिर कंपोजिट नंबर लिख करके आ जाए, तो आप समझिएगा ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं? भाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक। तो भाज्य संख्या आप सीख चुके हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। 1 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है 9। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है 99। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये टॉपिक जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का वेटेज पड़ रहा है, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर क्रिएट होते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, और बेटा अभाज्य संख्याएं इसी को कहा जाता है, इसे कहते हैं रूट संख्याएं। रूट संख्या, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है समझ लेते हैं। डिफिनेशंस क्या होंगी? ऐसी एक से बड़ी ऐसी संख्याएं
एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो। एक या स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं, ये हाईलाइट कर रहा है, ये एक या स्वयं। और यहां भी ध्यान दीजिए कि एक से बड़ी, जैसे उसने बोल दिया एक से बड़ी, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। इससे ऊपर वाली अभाज्य संख्याएं बनेगी, लेकिन स्वयं एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, तो समझते हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? ऐसी संख्याओं कौन आता है? 2, 3, 5, 7 हो गया। इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है ना? आखिर मैंने इन नंबरों को ही क्यों लिखा? यही क्यों अभाज्य संख्याओं कैटेगरी में आते हैं, बाकी क्यों नहीं? तो समझते हैं इसका रीजन। जैसे बेटा 2 है तो इसके मैं गुणनखंड निकालूंगा, इसके फैक्टर करूंगा, तो आप 2 के फैक्टर केवल 2 ही रहेगा और ये 1 रहेगा। 2 के फैक्टर केवल आप कर पाएंगे 2 और 1। यानी फैक्टर मतलब है कि ये संख्या किन किन संख्याओं से कटती है। ये संख्या केवल खुद से कटती है और 1 से कटती है। जो नंबर खुद से कटता है और 1 से कटता है उसे अभाज्य संख्या की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये संख्या खुद से कटती है और 1 से कटती है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। संख्या 3 केवल 3 से कटेगी और केवल 1 से कटेगी। संख्या 5 केवल 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। संख्या 7 केवल 7 से कटेगी और 1 से कटेगी। एक दूसरा नंबर लेते हैं, संख्या 15, ये 15 से भी कटेगी और 1 से कटेगी। ये संख्या 15 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई नंबर खुद और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से कटेगा तो फिर हम उसे भाज्य संख्या की श्रेणी में लाएंगे। इस प्रकार जो 15 है, 15 का फैक्टर जो है 15 खुद है और 1 है। इसके अलावा 3 और 5 भी है। तो इस प्रकार से जो 15 है वह भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा, अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि 15 का जो फैक्टर है वो खुद और 1 के अलावा दूसरे भी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि संख्या 1 भाज्य है या फिर अभाज्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है संख्या 1 भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो लिखेंगे जो संख्या 1 है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको लिखेंगे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो संख्या 1 है वो ना ही भाज्य की श्रेणी में आती है ना ही अभाज्य की श्रेणी में आती है, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जान लिया भाज्य के बारे में और अभाज्य के बारे में। तो सभी विद्यार्थियों से एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संख्या 1 से 100 तक के बीच
में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीख लिया अभाज्य के बारे में और भाज्य के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे जुड़वां अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे, सन्निकटन के मान के बारे में जानेंगे, अभी रोमन अंक प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही हम इसका ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो जल्दी से बच्चों हमारे चैनल नवोदय V17 को सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए जो नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय की प्रिपरेशन करते हैं। वो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिटेबल है। जल्दी से इसको शेयर करें और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक